हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डैट के कंप्लीट यूज को और हु, व्हिच और डैट के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट यूज ऑफ डैट की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूज में कि डैट एज अ अभी हम लोग डैट के सभी यूजेस को कर रहे हैं एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अगर हम लोग किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि या वह, तो वहां हम लोग दिस डैट को दिस दोज को हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो अभी हम लोग डैट के सभी यूजेस को पढ़ रहे हैं, तो डैट को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे दैट इज माय कार, वह मेरी गाड़ी है। आई डोंट लाइक दैट, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं वह पसंद नहीं करता। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वह के सेंस में हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में हम लोग डैट का यूज करते हैं। इसी के आगे दूसरे यूज की बात करें तो हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के सेंस में एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग डैट के यूज को पढ़ेंगे। जैसे देखेंगे हम लोग पहले हम लोगों ने देखा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में, अब हम लोग देख रहे हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। जैसे दिस पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि या वह मेरी कलम है, तो दैट का यूज कर रहे हैं हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। क्यों? क्योंकि पेन नाउन है और नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, और दैट एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हम लोग इसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। इसलिए हम लोग इसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, आई लव दैट सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग, मुझे वह गाना पसंद है। इसी का आगे तीसरा एग्जांपल, दैट कार इज एक्सपेंसिव, वह कार महंगी है। तो यहां हम लोग देखते हैं दैट प्लस नाउन का यूज, मींस दैट का यूज हम लोग देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट के यूजेस को। तो अभी हम लोग उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। हम लोग तीसरे यूज पे चले तो हम लोग दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन मींस रिलेट करता है, जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग दैट के यूज को देखेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग मींस किताब जो मैंने खरीदी वह अच्छी है, वह इंटरेस्टिंग है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि पहले अगर हम लोग बात करें दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में, तो यहां हम लोग इसके हिंदी समझेंगे जो, जिसे या की के सेंस में हम लोग दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ रहे होते हैं। जैसे द बुक दैट आई बॉट, किताब जो मैंने खरीदी इंटरेस्टिंग है। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, द मैन दैट कॉल्ड यू इज हियर मींस व्यक्ति जिसने तुम्हें कॉल किया था वह यहाँ है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेंगे, दिस इज द डॉग दैट बीट मी, बाइट का सेकंड फॉर्म बीट मी, यही वो कुत्ता है जिसने मुझे काटा था। तो यहां हम लोग देखते हैं दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और यहां हम लोग देखते हैं दैट का यूज हम लोग कर रहे हैं एनिमल्स थिंग्स और पर्सन के लिए मींस दैट का यूज हम लोग करते हैं एनिमल के लिए, थिंग के लिए और पर्सन के लिए। जबकि हम लोग अगर हु और व्हिच की बात करें तो हु का यूज करते हैं हम लोग पर्सन के लिए, और व्हिच का यूज करते हैं हम लोग एनिमल और थिंग्स के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि दैट का यूज हम लोगों ने किया एनिमल, थिंग्स और पर्सन तीनों के लिए। लेकिन अगर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करें, रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का यूज करें, तो हु का यूज करते हैं हम लोग पर्सन के लिए और व्हिच का यूज करते हैं हम लोग एनिमल और थिंग्स के लिए। अभी हम लोग इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मैन हु कॉल्ड मी इज माय अंकल मींस व्यक्ति जिसने मुझे कॉल किया था मेरे अंकल है। हम लोग देख सकते हैं यहां मैन के लिए, पर्सन के लिए हु का यूज। इसी के आगे व्हिच का यूज करेंगे हम लोग एनिमल्स और थिंग्स के लिए। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, द बुक व्हिच यू गेव मी इज यूजफुल
यूजफुल मीन्स यहां हम लोग देख सकते हैं किताब जो तुमने मुझे दी, किताब जो तुमने मुझे दी यूजफुल है, उपयोगी है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं किताब मीन्स थिंग्स के लिए। इसी का एनिमल के लिए हम लोग विच का यूज देखेंगे। द डॉग विच बाग्ड वाज एंग्री। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किताब मीन्स थिंग्स के लिए और थिंग्स और एनिमल्स के लिए विच का यूज किया, जबकि पर्सन के लिए हु का यूज। लेकिन अगर दैट के यूज की बात करें तो हम लोग एनिमल, थिंग और पर्सन के लिए दैट का यूज कर सकते हैं। एनिमल, पर्सन और थिंग तीनों के लिए हम लोग दैट का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके फोर्थ यूज को देखेंगे। अब अगर हम लोग फोर्थ यूज देखें दैट का, तो एज अ कंजंक्शन हम लोग देखेंगे दैट का यूज एज अ कंजंक्शन। तो हम लोग देखेंगे कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम लोग बात करेंगे आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि वो ईमानदार है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहाँ हम लोग क्लॉज की बात कर रहे होते हैं। मींस दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ना कंजंक्शन कहलाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं दैट का यूज देख रहे हैं हम लोग कंजंक्शन के रूप में। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। आई बिलीव दैट यू कैन डू इट, मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो। तो हम लोगों ने अभी दैट का यूज कंजंक्शन के रूप में देखा। इसी के आगे हम लोग फिफ्थ यूज की बात करें तो अब हम लोग देखेंगे सो दैट और सच दैट। तो सो दैट और सच दैट में क्या डिफरेंस है। सो दैट और सच दैट के अगर आप पूरी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अलग से वीडियो इस चैनल पर आ चुका है, आप वो चीजें देख सकते हैं। अभी हम लोग सो दैट और सच दैट के बीच डिफरेंसेस को देखते चलेंगे कि सो दैट की बात करें अगर हम लोग, तो सो के साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करते हैं प्लस दैट। जबकि अगर हम लोग सच दैट की बात करें, सच के साथ हम लोग ए और एन प्लस नाउन की बात करते हैं प्लस दैट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सो के साथ हम लोगों ने एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात की प्लस दैट की, और सच के साथ हम लोग ए और एन प्लस नाउन की बात करते हैं प्लस दैट की। हम लोग देखेंगे एग्जांपल से। और अगर हम लोग देखेंगे इसका हिंदी में अगर हम लोग समझे तो इतना की ऐसा की सेंस में हम सो दैट और सच दैट के यूजेस को हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। ही was so tired that he slept immediately। वह इतना थका हुआ था कि वह जल्दी सो गया, वह तुरंत सो गया। तो यहां हम लोग देखते हैं सो दैट का यूज इतना की के सेंस में, और सो दैट के साथ हम लोगों ने देखा सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सी स्पीक्स so fast that I can't understand her। मीन्स यहां हम लोग देख सकते हैं कि स्टैंड हर, वह इतना फास्ट बोलती है, वह इतना तेज बोलती है कि मैं उसे समझ ही नहीं पाता। तो यहां हम लोग टायर्ड का यूज, टायर्ड एडजेक्टिव के रूप में और फास्ट एडवर्ब के रूप में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सो दैट के बीच हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करते हैं। अब हम लोग सच दैट की बात करेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं इट वाज सच अ गुड बुक दैट I finished it in one day। मीन्स यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह इतनी अच्छी किताब थी कि मैंने इसे एक दिन में ही खत्म कर दिया, या इतनी अच्छी किताब थी कि मैंने इसे एक ही दिन में खत्म कर दिया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ए और एन के साथ हम लोग देख सकते हैं नाउन का यूज, सच अ गुड बुक। यहां हम लोग एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ए और एन के साथ नाउन का यूज करते हैं सच के साथ। तो अब हम लोग देखेंगे दैट का यूज सुपरलेटिव्स के साथ। सुपरलेटिव्स के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करते हैं, हु और व्हिच का यूज वहां हम लोग नहीं करते हैं। पहले अभी हम लोग उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अब हम लोग सिक्स्थ यूज को देखें, दैट आफ्टर सुपरलेटिव्स। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे सुपरलेटिव्स। एग्जांपल है दिस इज द बेस्ट मूवी that I have ever seen। मीन्स यहां हम लोग देख सकते हैं कि मैंने जो भी अभी तक मूवी देखी उसमें यह बेस्ट मूवी है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बेस्ट का यूज आ रहा है। सुपरलेटिव्स के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करते हैं। सुपरलेटिव्स के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां हम लोग व्हिच का यूज नहीं करेंगे, जबकि व्हिच का यूज हम लोग एनिमल और थिंग्स के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सुपरलेटिव्स की बात करें तो सुपरलेटिव्स के साथ सिर्फ और सिर्फ लोग दैट का यूज करते हैं, व्हिच का यूज नहीं करते हैं। और भी एग्जांपल्स देंगे हम लोग। he is the smartest boy that I know। जिसे वह सबसे होशियार लड़का है जिसे मैं जानता हूं। तो यहां हम लोग देखते हैं बॉय के साथ दैट का यूज स्मार्टेस्ट के सेंस में, क्योंकि सुपरलेटिव का यूज है। तो हम लोग यहां ना तो हु का यूज करेंगे और ना ही
व्हिच का हम लोग सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। सुपरलेटिव के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। अब हम लोग सेवंथ यूज की बात करें, दैट इन एम्फेसिस सेंटेंसेस। एम्फेसिस सेंटेंसेस मींस जोर डालने वाले सेंटेंसेस, जोर वाले सेंटेंसेस। जैसे हम लोग बात करेंगे एग्जांपल से, इट वाज राहुल, इट वाज राहुल दैट हेल्प्ड मी, दैट हेल्प्ड मी। या राहुल ही था जिसने मेरी मदद की, राहुल ही था जिसने मेरी मदद की। तो एम्फेसिस सेंटेंसेस के साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे, इट इज ऑनेस्टी दैट मैटर्स मोस्ट, दैट मैटर्स मोस्ट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि या ईमानदारी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, ईमानदारी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो यहां हम लोग इसमें एम्फेसिस सेंटेंसेस में दैट का यूज, एफ यूज को हम लोग देखेंगे। तो यहां हम लोग नाउ दैट की बात करेंगे। नाउ दैट का मतलब क्या होता है, अब जबकि। जैसे हम लोग एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे, अब जबकि, नाउ दैट। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, नाउ दैट यू आर हियर लेट्स स्टार्ट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, अब जबकि तुम यहां हो तो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो अब जबकि सेंस में हम लोग नाउ दैट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट यूज ऑफ दैट को देखा, मींस दैट के सभी यूजेस और डिफरेंसेस को देखा हु, व्हिच और दैट में। हम लोगों ने देखा कि सुपरलेटिव्स के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करते हैं, हम लोग हु और व्हिच का यूज नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि दैट का यूज हम लोग एनिमल्स, पर्सन और थिंग्स के साथ करते हैं, जबकि हु का यूज हम लोग पर्सन के साथ और व्हिच का यूज एनिमल और थिंग्स के साथ करते हैं। तो इनके बीच डिफरेंसेस को और इनके कंप्लीट यूजेस को हम लोगों ने देखा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।